तो आप सभी व्यक्ति जानते ही हैं कि बीते 22-23 दिनों से देश में जंतर मंतर पर दिल्ली में प्रोटेस्ट चल रहा है, मतलब आंदोलन चल रहा है देश में। इस आंदोलन के देश के युवा पीढ़ी ने शुरुआत की थी कि जो पेपर लीक हो जाते हैं नीट के या जो भी एग्ज़ाम होते हैं देश भर में, उनको तमाम एग्ज़ाम होने से पहले ही शुरू होने से पहले उसकी पेपर लीक हो जाती है। तो उसी के खिलाफ में और देश के एजुकेशन मिनिस्टर हैं धर्मेंद्र प्रधान, उनके खिलाफ देश के युवा पीढ़ी छात्र नौजवानों ने प्रोटेस्ट किया था और उनसे इस्तीफ़ा मांगा था। लेकिन इस्तीफ़ा तो उन्होंने नहीं दी, लेकिन उनकी सरकारों ने 20 जुलाई को किस तरीक़ा से क्रूरता और बर्बरता उन लोगों के साथ किया गया, स्टूडेंटों के लोग के साथ। तो 2-4 फैक्ट हम भी बताना चाहते हैं। हालांकि जो भी हमारे साथी लोग हैं वो भी कई दिनों से कह रहे थे, हमसे पूछ रहे थे कि जंतर मंतर पर जो घटना घटित हुआ है, चाहे जो भी प्रोटेस्ट चल रहा है, उसके बारे में तुम लिखता क्यों नहीं है, बोलता क्यों नहीं है। हालांकि मैं लिखना बोलना थोड़ा कम कर दिया क्योंकि मेरे पास समय का बहुत अभाव है, तो इसीलिए सोशल मीडिया पर उतना मेरी उपलब्धता नहीं रहती है। और कुछ लोग ये भी कहते हैं कि तुमको बोलने का लूर नहीं है, क्योंकि हम जो बात को रखते हैं दूसरे तरीके से रखते हैं। मतलब जितना अगर कोई सुने तो या तो मार कर लेवे, और ना तो जो उसको अगर मन में हो वो चीज़ कर ले। तो हम भी अपनी बातों के बहुत ख़राब तरीके से रखते हैं। तो सरकार किसकी है? आरएसएस और बीजेपी की है, दो व्यक्ति की सरकार है। तो आरएसएस का स्थापना 1925 में हुआ था, ये इसी साल 2025 में उसको 100 वर्ष होने जा रहे हैं। तो जो आरएसएस के संस्थापक थे वो 6 व्यक्ति मिलके किए थे, 6 आदमी मिलके किए थे। तो उनमें से एक व्यक्ति ने किताब लिखा था बंच ऑफ थॉट, उसका पेज नंबर तो नहीं बता सकते हैं। तो उस व्यक्ति ने, आरएसएस वालों ने, उसका नाम ध्यान में नहीं आ रहा है, तो उसने लिखा था कि हम अंग्रेज़ की गुलामी करना पसंद करेंगे, लेकिन पिछड़ों और दलितों को अधिकार देना पसंद नहीं करेंगे। तो तुमको क्या बुझाता है? जो व्यक्ति 100 साल पीछे लिख के गया है कि हम अंग्रेज़ की गुलामी करना पसंद करेंगे लेकिन तुमको अधिकार देना पसंद नहीं करेंगे, तो क्या लगता है कि आप लोगों को धरना दीजिएगा, प्रोटेस्ट कीजिएगा तो उन लोग इस्तीफ़ा दे देंगे? नहीं देंगे। लेकिन देखिए देश जिस तरीक़ा से हालात और माहौल होती है तो उस हिसाब से वो लोग काम करते हैं। और हमारे गांव में भचपिल्ला लोग बहुत जाते हैं। जब हम बीजेपी के खिलाफ़, आरएसएस के खिलाफ़ जब हम लिखते हैं, बोलते हैं, तो हमारे गांव के जो भचपिल्ला है तो उन लोगों को लगता है उसके बाप और उसके दादा के खिलाफ़ हम लिख रहे हैं, बोल रहे हैं। तो उन लोगों से कह देना चाहता हूँ, देखो खाना सबको ज़रूरत है, एजुकेशन पैसा सबको ज़रूरत है, चाहे वह किसी भी जाति धर्म से लोग आते हैं। पढ़ाई लिखाई नौकरी हर जाति धर्म के लोगों के लिए है। अगर तुम ये कहें कि नहीं केवल हम ही लोग पढ़ेंगे लिखेंगे, तो खैर बातें ही कुछ अलग हैं। तो इसीलिए कहना चाहते हैं एजुकेशन, पढ़ाई लिखाई हर जाति धर्म लोगों के लिए है, पैसा भी उतना ही आवश्यकता है हर जाति धर्म लोगों के लिए। सरकार है, लोकतंत्र है, और लोकतंत्र का जो किस तरीक़ा से डेमोक्रेसी या लोकतंत्र हम लोग कहते हैं वो दौर गया जयप्रकाश नारायण वाला और राम मनोहर लोहिया वाला, आराम विलास लालू यादव वाला, जो लोग इंदिरा गांधी के सत्ता को उखाड़ के बिक दिए थे दिल्ली के रामलीला मैदान से। हालांकि अब वो दौर नहीं है, तो इसीलिए थोड़ा हम कम लिखते, बोलते हैं कि जो मेरे गांव में इर्द गिर्द रहते हैं तो भचपिल्ला लोग ज़्यादा हैं। तो हम नहीं चाहते कि उन भचपिल्लों के, अब एक ही गांव में एक ही पंचायत में रह के उन भचपिल्लों का नाराज कर दें। और 10वां के हिस्ट्री में पढ़ लीजिएगा, एक और फैक्ट बतला दे रहा हूँ, भारत में राष्ट्रवाद है 4 नंबर पार्ट पेज में है, उसमें 14 नंबर एब्जेक्टिव में है
आरएसएस का स्थापना कब हुआ था। और वो जो बात बोले हैं कि अंग्रेज़ों को गुलामी करना पसंद है लेकिन पिछड़ों और दलितों को अधिकार देना पसंद नहीं है, वंश और ठौद में लिखा गया है। अब जिस व्यक्ति ने लिखा है उसका नाम ध्यान नहीं आ रहा है, उस व्यक्ति का भी नाम, हाँ, लेकिन 6 गो आरएसएस का स्थापना में से एगो था उसमें, गोलवलकर, जिसका नाम था गोलवलकर हेडवार्ग, यही से लोग कहते थे। तुम लोग, लेकिन हाँ, मैं उन छात्र नौजवानों के साथ हूँ जिन्होंने देश के शिक्षा मंत्री के लिए जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, धरना दे रहे हैं इस्तीफा के लिए, हम उन लोगों के लिए साथ खड़े हैं।